जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास है प्रतिशत। तो प्रतिशत का हमने आज पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो हम बना चुके हैं वहाँ पर, तो आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ ट्रिक्स करके, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ये जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, फार्मूले हैं। इससे अक्सर एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए क्या है, जब जिस शब्द या राशि में का अथवा से लगा रहे वह हर को लगा रहे, वह जो है वह हर को सूचित करता है तथा दूसरा अंश को, मतलब जिस शब्द या राशि में का अथवा से लग जाए, ठीक है, जिस प्रश्न में जो प्रश्न दिया रहे और उसमें जो शब्द रहे उसके लास्ट में का अथवा से लग जाता है तो वह हर को सूचित करता है तथा दूसरा अंश को सूचित करता है। मतलब दूसरा शब्द जो होता है किसको सूचित करेगा? अंश को सूचित करेगा। इस प्रकार इस टाइप पर हम प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद में का बढ़ा हुआ जो रूप होता है, का के और की होता है, मतलब प्रश्न में के भी लगा रहे और का भी लगा रहे तो वो किसको सूचित करेगा? हर को सूचित करेगा, ठीक है। बाकी दूसरा जो अंश को सूचित करता है। अगला प्रश्न बनाने के लिए अगला हमारे पास फॉर्मूला होगा प्रतिशत अधिक। जब भी प्रतिशत अधिक के जिक्र करें तो उसके लिए क्या करेंगे? अधिक ऊपर रखेंगे और छोटा वैल्यू लेंगे, छोटा मान लेंगे और गुने में क्या करेंगे? 100। तो प्रतिशत अधिक का जब भी फार्मूला पूछे तो प्रतिशत अधिक निकालना पड़े तो अधिक अब बटे में छोटा वैल्यू गुने में क्या करेंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत अधिक निकालना है। तो प्रतिशत अधिक के लिए फार्मूला होता है। और अगला प्रतिशत कम। जब अधिक का बात हो तो कम का भी बात हो ही सकता है। तो प्रतिशत कम के बारे में अगर बोले तो प्रतिशत कम बराबर होता है, कम को ऊपर में रखेंगे और बटे में क्या करेंगे? बड़ा वैल्यू मतलब बड़ा मान लेंगे और गुने में क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्या करेंगे? 100 करेंगे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। जिस शब्द या राशि में का लगा रहे अथवा से लगा रहे वह हर को सूचित करता है तथा दूसरा अंश को। उसी प्रकार से का अगर बढ़ा हुआ रूप देखें, का के अलावा कुछ और बढ़ा हुआ रूप दिया रहे तो उसके पीछे क्या लगा रहेगा? के लगा रहेगा या तो की लगा रहेगा, उसका बढ़ा हुआ रूप, ठीक है। अगर प्रतिशत अधिक का जिक्र करें तो प्रतिशत अधिक के लिए हम लगाएंगे अधिक बटे में छोटा वैल्यू गुने में 100। अगर प्रतिशत कम बोल दे तो कम बटा बड़ा वैल्यू गुने में क्या करेंगे? 100। तो चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं जो स्क्रीन पर दिखेंगे। देखिए पहला नंबर प्रश्न हम लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है 56 जो है 56 42 से कितना प्रतिशत अधिक है? बोल रहा है 56 जो है 42 से कितना प्रतिशत अधिक है। फर्स्ट नंबर 56 जो है 42 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो अधिक करेंगे तो ये दोनों में घटाएंगे, तो घटाने में 56 में से 42 को घटाएंगे, ठीक है। ये बोला 56 से 42 कितना प्रतिशत अधिक है। तो 56 से 42 अगर हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या आएगा? देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 4, और 5 में से 4 जाएगा कितना होगा? 1। मतलब ये जो निकला अधिक, क्या निकल गया? अधिक, मतलब 14 अधिक है, ठीक है। 56 से 42 कितना अधिक है? तो यह अधिक कितना है? तो 14 है। तो आपसे क्या पूछा है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो निकालना है प्रतिशत अधिक, निकालना है प्रतिशत अधिक। ये बोला प्रतिशत अधिक, क्या निकालना है? प्रतिशत अधिक। अब प्रतिशत अधिक के लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं। ये सूत्र जो बताया गया है, प्रतिशत अधिक बराबर अधिक बटे में छोटा वैल्यू गुने में क्या करें? 100। अब यहाँ पर 56 से 42 कितना अधिक है? 56
जो है 56 से 42 से कितना अधिक, 14 अधिक है। अधिक को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जैसे अधिक का बात करेगा तो अधिक के लिए तो ऊपर में अधिक और नीचे में छोटा वैल्यू। छोटा वैल्यू हमारे पास कितना है, 56 है कि 42 है, तो 42 जो है हमारा क्या है, छोटा वैल्यू है, ये हमारा क्या है, छोटा मान है, और यह वाला हमारा क्या है, बड़ा मान है, यह हमारा क्या है, बड़ा मान। तो हम क्या फार्मूला में है, अधिक बटा छोटा वैल्यू। छोटा वैल्यू हमारे पास कितना 42 है, 42 में 42 है, और गुने में क्या करेंगे 100। अब इसको काट दीजिए तो 14 के टेबल से 4 तिहाई कितना होगा 42। आपके पास जो बच जाएगा ऊपर में कितना बच जाएगा 100, और नीचे में बच जाएगा 3। जब इसको 3 से 100 में भाग दीजिएगा तो 33 सही के 1/3% क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा था कि 56 जो है 42 से कितना प्रतिशत अधिक है, 33 सही 1/3% क्या अधिक है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न का सोल्व था। आओ आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पर, प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ, प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है। ठीक है, कह रहा 80 120 से कितना प्रतिशत कम है। 80 जो है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, 80 जो है 80, ठीक है, 120 से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। क्या बोला है, कम है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 80 जो है 120 से कितना कम है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, इसका जब सोल्व करिएगा तो सोल्व 80 और 120 से कितना कम है। तो देखिए 120 में से अगर 80 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है, 12 में से 8 देगा 4, मतलब कितना कम है, 40 कम है। तो बोला कि प्रतिशत कम निकालना है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा प्रतिशत कम। क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत कम। अब प्रतिशत कम बराबर हम सूत्र बता चुके हैं। प्रतिशत कम का बात जब भी बोले तो कम को ऊपर रखना है और बड़ा वैल्यू को नीचे लेना है, गुने में 100 करना है। तो कम कितना है 40, तो 40 को हम क्या करेंगे ऊपर में, अब बटा में बड़ा वैल्यू, बड़ा मान कितना है 120 बड़ा है कि 180 बड़ा। तो बड़ा मान हमारे पास 120 है और छोटा मान हमारे पास कितना है 80 है। तो बड़ा वैल्यू खोजना, तो बड़ा वैल्यू हमारे पास कितना 120 है और गुने में क्या करेंगे 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 40 तिहाई के 120 3 बार में चला जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, नीचे में हो जाएगा 3, और जब इसको भाग दीजिएगा 3 से, तो ये निकल के आएगा 33 सही के 1/3%। ये जो हमारा आंसर है, कमाल की बात है, पहला भी आया 33 सही 1/3% और दूसरा का भी आंसर है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का सोल्व था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, सॉरी, प्रश्न नंबर 3 पर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 बोला है 240 का कितना प्रतिशत 90 है। चलिए इसको लिख ही लेते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है क्या, प्रश्न नंबर 240 का कितना प्रतिशत 90 है। 240 का कितना प्रतिशत 90 है, कितना है 90 है। ठीक है, 19 है। तो 240 का कितना प्रतिशत 90 है। तभी बताएं जिसमें का लगा रहे, जिस शब्द या राशि में का लगा रहे वो किसको सूचित करेगा, हर को, और उसके बाद बाकी किसको सूचित करेगा, अंश को। बाकी किसको सूचित करेगा, अंश को। अब देखिए 240 इसमें का लगा हुआ है, तो ये किसको सूचित करेगा, तो ये सूचित करेगा हर को, और 90 किसको करेगा, अंश को। तो 90 बटा का कितना हो जाएगा 240। क्या निकालना है, कितना प्रतिशत, तो ही बोला 240 का कितना प्रतिशत 90 है। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 3 के टेबल से 3 तिहाई 9, 3 8 24। अब इसको भी काट देते हैं, अगर यहाँ 25 चौके 100, 2 चौके 8, तो ये जो पूरा आएगा जो निकल के 25 तिहाई कितना 75 बटे के
2, 75/2 आ जाएगा 75/2। जब इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने पाएगा 37.5%। तो यही पूछा था 240 का कितना प्रतिशत 90 है, तो कितना प्रतिशत 90 है, तो 37.5%। कितना? 37.5%। ये हमारे तीसरे प्रश्न का क्या था? 16 था। अब आ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर कितना हमारे पास? प्रश्न चौथे पर आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा क्या है? बोल रहा है, ठीक है, 4256 का, अच्छा ये तो लगता हो गया है। ठीक है, 4256 का कितना प्रतिशत है? अगला प्रश्न है 4256 का कितना प्रतिशत है? 42 जो है 56 का कितना, 42 जो है 56 का कितना प्रतिशत है? 56 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न है। 42 जो है 56 का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, जिसमें का लगा रहता वो किसको सूचित करेगा? जिसमें का लगा रहे वो तो हर को सूचित करेगा। तो अब देखिए, जिस इसमें का लगा हुआ है तो ये किसको सूचित करेगा? हर कहाँ होता है? नीचे। तो ये 56 हो जाएगा। और बाकी किसको करेगा? अंश को 42 ऊपर, और प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या करेंगे? गुना। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में जाएगा? ठीक है, अगर इसको 14 के टेबल से काटते हैं, 4 42, ठीक है, और 14 चक कितना हो जाएगा? 56, 4 बार में। जब इसको काट देंगे तो ये 25 बार में जाएगा। जब 3 और 5 का गुना कीजिएगा तो 25 तिहाई कितना होगा? 75। मतलब कह रहा है 42 जो है 56 का कितना प्रतिशत है? तो 75% है। कितना प्रतिशत है? 75%। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा प्रश्न का क्या था? सोल्व था। ठीक है, ये हमारे तीसरे प्रश्न का सोल्व था। चलिए आ जाते हैं, सॉरी चौथे प्रश्न का। अब आ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न का। 5वां बोला है एम एन का 6 गुना है तो एन एम से कितना प्रतिशत कम है? एम जो है एन का 6 गुना है। एम जो है एम एक एम है, ये 5वां नंबर प्रश्न। एम जो है एन का, ठीक है, एम है और एन का 6 गुना है। एम जो है एन का कितना गुना? 6 गुना। एन का कितना गुना? 6 गुना है। एन का ये कितना गुना? 6। तो ये 1 गुना होगा तभी कितना गुना होगा? 6 गुना है। तो एन एम से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत कम है? सॉरी, कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ देख रहे हैं कितना प्रतिशत कम है, तो 5 कम है। कितना कम है? 5 कम। 6 और 1 में कितना कम? 5 का कम। तो कितना प्रतिशत कम है? तो हम प्रतिशत कम का फॉर्मूला जानते हैं। प्रतिशत कम का बात होगा, प्रतिशत कम, तो कम बराबर होता है, कम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे? बड़ा मान लिखेंगे, बड़ा वैल्यू लिखेंगे और गुने में क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो कम हमारे पास कितना? 5 है, तो 5 ऊपर हो जाएगा। बड़ा वैल्यू हमारे पास कितना? 6 यहाँ हो जाएगा। गुने में क्या कर देंगे? 100। गुने में क्या कर देंगे? 100। तो ही बोला है एन एम से कितना प्रतिशत कम है? एम एन से कितना प्रतिशत कम है? तो कम बोला तो एन एम से कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर क्या करें? काट दीजिए। अगर 3 के टेबल से जाता है 3 बार में, और इस अगर हम 2 से काट देते हैं, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, और इसको काट देते हैं, ठीक है, 3 दूनी के 6, ठीक है, तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, मतलब यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ 3। अगर ऊपर गुना कीजिएगा तो इस कितना होगा? 5 पचे 25, 200 कितना हो जाएगा? 50 बटे में कितना? 3। तो ये आपका जो आंसर निकल जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना? 250 बटे 3 प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा? आंसर। आप इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। तो ये हमारे 5वें नंबर प्रश्न का क्या था? सोल्व था। चलिए आ जाते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारे पास? ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हमारे पास क्या है? बोल रहा है यदि यदि क्वेश्चन को ही लिख ही देते हैं। कह यदि y का 90% x है, यदि y का 90% जो है क्या है? 90% x हो, क्या हो? x हो,
x हो तो x का मान कितना प्रतिशत है? x का कितना प्रतिशत y होगा, सॉरी x का कितना प्रतिशत y होगा, कितना प्रतिशत y होगा, ठीक है, यही पूछा। तो देखिए इसका सोल्व देखिए, ये हमारे 6 नंबर प्रश्न है। यदि बोला यदि y का 90%, तो y का 90% का बात करें तो y गुने में कितना करेंगे 90, क्या करेंगे हम y का 90%, ठीक है, बराबर देखो कितना x है। तो अब यहाँ पर देखिए जब इसको करेंगे पॉइंट हटाएं, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो y गुने 90 बटे के क्या होगा 100 बराबर कितना x, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, ठीक है 9y, अब बटे में क्या होगा 10 बराबर x। देखिए y और 9 में गुना होगा तो 9y बटे में 100। अब कुछ नहीं, देखिए यहाँ 1 है तो इधर इससे गुना हो जाता है, इधर इससे गुना होता, कह सकते हैं भाग में रहता है तो बराबर के दूसरे साइड जाता है तो गुना में हो जाता है, तो 9y बराबर कितना होगा 10x। अब देखिए यहाँ पर तो y बटे के x बराबर 10 बटे कितना होगा 9। तो पूछा है क्या x का कितना प्रतिशत y है, तो का किस में लगा हुआ इसमें, का x में लगा तो x कितना हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा, ठीक है 9 कितना हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा, ठीक है 9 हमारा क्या हो जाएगा नीचे। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत, तो x देखिए x तो 10 बटे 9 गुने में क्या हो जाएगा 100। जब इसका परसेंटेज निकालिएगा तो आपके यहाँ आ जाएगा 1000 और बटे में 9। जब इसको और तोड़िएगा तो तोड़ने पर 111 1/9% आ जाएगा, 111 सही 1/9, 111 1/9, ठीक है परसेंट जो आएगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए फिर से देख लेते हैं, यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो देखिए y गुने कितना कर देंगे, का मतलब गुना 90% बराबर x, तो 90 बटा का 100 प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, या तो बोलेंगे 90% हटाने के लिए 1/100 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो बात वही पड़ जाता है। तो 0 0 काट दिए तो कितना हो गया 9y/10 बराबर x। जब भाग में था बराबर के दूसरे साइड गए तो कितना होगा 10x हो गया। अब यहाँ से गुना में है तो क्या हो गया भाग में, ये गुना में थे आया था भाग में, तो y/x। तो आपसे पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, तो का जिसमें रहता है वो हर को सूचित करता है। तो देखिए x क्या है, का है तो हर में है, और बाकी संख्या अंश को सूचित करता है। तो y किस में, y का मान कितना है, तो y 10 है। तो अब इसी का निकालना था प्रतिशत, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, तो जब गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा बटे में 9। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे आ जाएगा 111 सही 1/9%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने टोटल 6 प्रश्नों के सीखा। तो दोस्तों मेरे द्वारा अगर पढ़ा हुआ ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।